योगेश राज मिश्रा जी, नमस्कार और स्वागत है आपका। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है। मिश्रा जी, आप ही हाल ही में आपने एक फिल्म अनाउंस की है अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ। मैं चाहता हूं ज़रा इस इंटरव्यू में आप सबसे पहले फिल्म के बारे में बताएं और उसके बाद फिल्म कहानी और बाकी विषयों पर चर्चा करेंगे। जी, इस फिल्म का नाम है विद्यापीठ और इसके प्रोड्यूसर हैं गोविंदा जी, और जिन्होंने बाबजी फिल्म बनाई है खेसारी लाल यादव जी के साथ में, और युवा वर्ग के प्रोड्यूसर हैं, बिल्कुल यंग जनरेशन के हैं, उनकी सोच भी नई है। और इस फिल्म के हीरो हैं अरविंद अकेला कल्लू जी, और ये फिल्म हम लोग शूट करने जा रहे हैं सितंबर मिड के आसपास उत्तर प्रदेश में। जी, हमें ज़रा कहानी की बात करें। ये बताया जा रहा है कि छात्र राजनीति पर आधारित विषय पर फिल्म बन रही है और पहली बार भोजपुरी में बन रही है। जी जी, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। अब पहली बार कहने के लिए तो मैं अभी बहुत नया हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ इस बात के लिए कि पहली बार बन रही है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि ये फिल्म एक छात्र राजनीति के ऊपर, उसका विषय जो है वो छात्र राजनीति है। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि जो राजनीति होती है वो कॉलेज कैंपस से ही स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो छोटी राजनीति हो चाहे वो बड़ी राजनीति हो। तो उसी के कुछ पहलुओं को दर्शाने की कोशिश करेंगे इस फिल्म में कि पढ़ाई के साथ साथ कैसे राजनीति बच्चों में आती है, बच्चे कैसे सीखते हैं, और कॉलेज कैंपस में बड़े लेवल की राजनीति का असर क्या होता है। ये सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास इस फिल्म में किया गया है। जी, और ज़रा शूट के बारे में अब बता दें मिश्रा जी कि इसे आप कब और कहाँ शूट करेंगे? शूटिंग यूपी में होनी है और सितंबर की डेट फाइनल हुई है। अगर ऊपर वाले ने सब कुछ सही रखा और कोरोना की लहर जो जैसा कि बताया जा रहा है, अगर वो सब सही हो जाता है तो सितंबर में हम लोग शूट करने जा रहे हैं। और हीरो के बारे में तो हम बता ही चुके हैं, अरविंद अकेला कल्लू जी। हीरोइन अभी हम लोग फाइनल कर रहे हैं, लगभग नई हीरोइन रख रहे हैं जो मार्केट में बिल्कुल नई है। विलन के बारे में अगर हम बताना चाहें तो विलन हमारी फिल्म में जो मुख्य भूमिका में है वो समर चतुर्वेदी जी हैं, संजय पांडे भैया हैं, मनोज भैया हैं, मनोज टाइगर जी हैं, और विनीत विशाल हैं, और अभी और भी ऐसे एक्टर हैं, अनूप भैया हैं, कृष्ण कुमार हैं, जो कृष्ण कुमार उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, तो वो भी इस फिल्म में, जिन्होंने हमारी पुरानी फिल्म में भी काम किया था दबंग सरकार में, वो भी हैं। ये फाइनल कास्ट है और बाकी बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनसे हम अप्रोच कर रहे हैं, बातचीत चल रही, मीटिंग्स चल रही, तो जैसे ही वो फाइनलाइज होंगे उसके बारे में भी बताएंगे आप लोगों को। जी, अच्छा हुआ आपने खुद नाम लिया योगेश जी। आपकी फिल्म जिससे आपकी एंट्री भोजपुरी सिनेमा में हुई थी दबंग सरकार, खेसारी लाल यादव को लेकर, जी, आपके जो निर्माता हैं गोविंदा जी, उन्होंने भी जो फिल्म बनाई बाप जी खेसारी लाल यादव को लेकर, निर्माता वही खेसारी लाल यादव को लेकर फिल्म बनाने वाले, निर्देशक वही खेसारी लाल यादव को लेकर फिल्म बनाने वाले, लेकिन आप लोग जो फिल्म बना रहे हैं उसमें खेसारी लाल यादव ही नहीं है। खेसारी लाल यादव को लेकर फिल्म क्यों नहीं बना रहे हैं? नहीं, ये सब तो चटनी और टमाटो सॉस लगाने की बातें हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। खेसारी जी के साथ में मैं फिल्म बना रहा हूं, और एक नहीं दो फिल्में हमारी लाइन में लगी हुई हैं और बहुत अच्छी फिल्म है। उसका भी अनाउंसमेंट जल्दी होने वाला है। एक फिल्म आप सब लोग जानते हैं, वो थोड़ा डेट के क्लैशेस चल रहे हैं, बबुआ वाली, उसकी बातचीत चल रही है। और खेसारी जी के साथ, इन्हीं प्रोड्यूसर के साथ यानी गोविंदा जी के साथ एक फिल्म ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो खेसारी जी के साथ अगर पाइपलाइन की बात करें तो ऑलरेडी 3 फिल्में हमारे साथ हैं, और एक फिल्म का जल्द ही अनाउंसमेंट होने वाला है। उसमें भी हम लोग खेसारी जी का पूरा लुक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया लुक आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ में काम करने के लिए, तो मैं एक आज़ाद डायरेक्टर हूँ, और निर्देशक वही होता है जो अपनी फिल्म की कहानी के हिसाब से किरदार लिखता है, किरदार के हिसाब से अपनी कहानी नहीं लिखता है। तो जो हमारी विद्यापीठ है उसमें जो किरदार है हीरो का, वो कल्लू जी पे बिल्कुल फिट हो रहा है। सो हम लोगों ने कल्लू जी को अप्रोच किया और कल्लू जी को लेकर ये फिल्म बना रहे हैं। दैट्स वाई कल्लू जी के साथ काम कर रहे हैं, और आगे अगर हमारा कोई और भी कॉन्सेप्ट होगा, किसी भी एक्टर की उसमें ज़रूरत होगी, तो हम आज़ाद हैं इस चीज़ के लिए कि हम उस पर, हम क्या सारे डायरेक्टर आज़ाद हैं, और अपने किरदार को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी हीरो को अप्रोच करते हैं। योगेश राज मिश्रा जी, मुझे जहाँ तक याद है आपने जिस फिल्म का जिक्र किया बबुआ बवाली, जी, बड़ी चर्चा इस फिल्म को लेकर हुई। मुझे लग रहा है कम से कम 3 साल पहले करीब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी। इस फिल्म के बारे में तब से बातें हो रही हैं। 3 साल से बबुआ बवाली नहीं बन पाई, और आपने 3 महीने के अंदर विद्यापीठ शुरू कर दी, उसकी बातें शुरू हो गई और फिल्म शूट पर जा रही है। कल्लू की फिल्म इतनी तेजी से बनती है, खेसारी लाल की फिल्म ही नहीं बन सकी, क्या रीजन है? ऐसा कुछ भी नहीं है, खेसारी जी की फिल्म तब से बहुत सारी बन चुकी हैं। थोड़ा सा प्रोड्यूसर के एंगल से कुछ डिले हुआ पहले शुरुआत में,
उसके बाद कास्टिंग को लेके कुछ डिले हुआ, उसके बाद लॉकडाउन ने डिले कर दिया। अब डेट्स को लेकर डिले है, क्योंकि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है कि लॉकडाउन में बहुत सारी फिल्में साइन करी गई हैं। उस साइनिंग के हिसाब से पहले प्रायोरिटी क्या है उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो बस यही कारण है जिसकी वजह से लेट होता चला गया। और अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी पूरी उनसे बात हुई है, जो हमारे बबुआ बवाली के निर्माता मिस्टर अमित जी, उनसे बात हुई है। उन्होंने भी फिर से इसको लाइनअप करने की बात करी है। बट अभी खेसारी जी के पास जो नए लोग हैं जो जिन्होंने साइन किया है उनकी लाइन लगी हुई है। तो जस्ट उसके बाद एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे। रही बात इस प्रोजेक्ट की, तो 3 महीने नहीं, इस प्रोजेक्ट में हमने लगभग 6 से 8 महीने का समय दिया है। मतलब लॉकडाउन, जो पुराना वाला लॉकडाउन है, वो पूरा इसी कहानी में गया है। और इसकी साइनिंग अगर बात करें तो साइनिंग जो है 1.5-2 साल पहले हो चुकी थी। कॉन्सेप्ट हमारा डिक्लेयर हो चुका था और जो कहानी के हिसाब से कास्टिंग हमने करी है वो 1.5 साल पहले हम लोग इसको कर चुके थे। तो अगर हम स्टार्ट टू एंड की बात करें तो 1.5 साल लगे, 2 महीने में नहीं हम लोग इसको स्टार्ट किए। जितना टाइम दबंग सरकार में लगा था वैसा ही कुछ इसमें भी लगा है। जी योगेश मिश्रा जी, ये कहा जा रहा था बबुआ बवाली के बारे में कि इस फिल्म के जरिए खेसारी लाल यादव की पुरानी हिट जोड़ी अक्षरा सिंह के साथ जो होती थी वो पर्दे पर वापसी करने वाली है। बिल्कुल। तो क्या वो बात अभी भी वैसी ही है या कोई बदलाव हुआ है? हमारी तरफ से अगर एज अ डायरेक्टर बात करें तो बिल्कुल भी अभी इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और क्या है मुझे एक बात और बता दीजिए, दबंग सरकार के बाद काफ़ी वक्त हो गया आपकी फिल्म नहीं आई। माना यह जा रहा था कि दबंग सरकार एक रिवोल्यूशनरी फिल्म है जो कि बहुत बदलाव करेगी भोजपुरी सिनेमा में, और उसके बाद योगेश राज मिश्रा की बैक टू बैक फिल्में आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। कोई वजह इसके पीछे की? बिल्कुल वजह है इसकी। सबसे बड़ी वजह तो है कि मेरा अपना काम करने का तरीका, और मैं वही फिल्में करता हूँ जो मैं लिख रहा होता हूँ या जिसकी राइटिंग में मैं इन्वॉल्व होता हूँ। इस बीच में कई अच्छे लोग, हमारे बहुत खास लोग भी आए हैं और उन्होंने हमें ऑफ़र भी किया है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी ऑफ़र किया है, बट कुछ ऐसे कारण रहे या क्रिएटिव एंगल रहा या फिर हमारा उनका मैच नहीं कर पाया, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारी थोड़ी सी आदत है कि डिटेलिंग में काम करने की। भले ही भोजपुरी फिल्म कर रहे हैं लेकिन हम काम बड़ा समझ के ही करते हैं। लोग उसे छोटा कहते हैं कि छोटी फिल्में 2 महीने में कर दो। तो आजकल जैसे चल रहा है कि कोई भी बात करो तो 2 दिन में 3 दिन में बातचीत होती है, 2-3 दिन में 4 दिन में 5 दिन में स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है, बनी बनाई स्क्रिप्ट खरीद के फटाफट फिल्में कर रहे हैं। एक्चुअली फिल्म नहीं, उसको वीडियो बनाना कहते हैं। तो जो शादी की वीडियो होती है वो बनाने में थोड़ा मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। मतलब शादी वाली वीडियोज जो होती हैं, जो कि शादी का मतलब जैसे घर में शादी हो रही है तो 2 दिन में फटाफट कैमरा बुला के शूटिंग कर ली, वैसा नहीं है। बस यही एक कारण रहा जिसकी वजह से मुझे अच्छे प्रोड्यूसर्स और अच्छे लोगों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा देर में मिला, बट मिल गया है। और इतना तो कमिटमेंट है कि जो भी फिल्म बनाऊंगा वो सिनेमा समझ के ही बनाऊंगा, वीडियो समझ के नहीं बनाऊंगा। बस यही एक कारण रहा जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है। योगेश राज मिश्रा जी, अश्लीलता एक बड़ा मुद्दा है आजकल भोजपुरी सिनेमा में। इसे लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, रोका जा रहा है, बयान किया जा रहा है और कहीं फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। आपका क्या स्टैंड है अश्लीलता के मुद्दे पर? सबसे पहला सवाल कि क्या आप मानते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता है? देखिए, अश्लीलता कहाँ पर नहीं है? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे अश्लीलता नहीं है? कोई भी इंडस्ट्री का आप नाम ले लीजिए, सेकंड फेज में अश्लीलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कोई बड़ी फिल्म हो चाहे छोटी हो। सिस्टम यह है कि अश्लीलता कहकर अश्लीलता बढ़ाने का प्रयास जो किया जा रहा है वो सही नहीं। मतलब अश्लीलता, इसमें अश्लीलता है, तो कहने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि इसमें अश्लीलता है, लेकिन उसको बंद करने का प्रयास या फिर उसको हटाने का प्रयास नहीं करते हैं। अब हैशटैग अश्लीलता हो गया तो सबको अपने व्यूज बढ़ाने हैं, तो अश्लीलता, मैं अश्लीलता के खिलाफ हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये सब कहा जा रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी तरफ से देखना बंद कर दे, भाई अश्लीलता उसको दिखी कहां से? सिंपल सी बात है, उसको अश्लीलता कहां से दिखी? क्योंकि वो खुद अश्लीलता देख रहा है, तभी तो दिखी अश्लीलता। यानी वो अश्लीलता देखना चाहता है। तो जब व्यूअर्स बढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर की कोई गलती नहीं होती, उसको पैसा कमाना है, उसको मालूम है व्यूअरशिप कहां से मिल रही है। तो अश्लीलता देखने वाले लोग अगर अश्लीलता को देखना बंद कर दें कहने की बजाय या बोलने की बजाय,
तो मुझे लगता है अश्लीलता जल्दी ही कम हो जाएगी। और अपने सिस्टम में क्या है कि एक चीज अश्लील आई, अब लोगों को पता कहां से चला कि ये अश्लील है, क्योंकि उन्होंने अश्लीलता को पूरा देखा। जैसे ही उनको पता चले ये अश्लील है, वो देखे ही ना। जब देखेंगे नहीं तो व्यू नहीं बढ़ेंगे, जब व्यू नहीं बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर उसका निर्माण नहीं करेगा। पिछली बार भी इंटरव्यू मैंने यही कहा था कि अश्लीलता को खत्म करने का तरीका ये नहीं है कि उसको देखें, अश्लीलता को खत्म करने का तरीका ये है कि उसको देखना बंद करें। तो जब देखना बंद करेंगे तो व्यूअर्स जो होते हैं, व्यूज होते हैं, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि इस समय इंडस्ट्री जो है वो टोटल व्यूज पे डिपेंड है। किसी के व्यूज बढ़ गए तो हिट है, अगर व्यूज नहीं बढ़े तो वो हिट नहीं है। आप पूरी जान लगा दीजिए, और होना भी चाहिए भाई। आदमी पैसा कमाने के लिए बैठा है, प्रोड्यूसर क्या करता है, पैसा कमाने के लिए बैठा है। अवार्ड तो मिल नहीं रहा है भोजपुरी फिल्म को कि नेशनल अवार्ड मिल जाए या फिर ऑस्कर अवार्ड मिल जाए, तो प्रोड्यूसर्स का मानना गलत नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए पैसा लगा रहे हैं। तो पैसा लगवाने के लिए डायरेक्टर उनसे बात करता है कि क्या करना है, क्या करना है, तो उनका सीधा जहां से पैसा मिलेगा, जहां से व्यूज बढ़ेंगे। व्यूज कौन बढ़ा रहा है? हम सब लोग मिलकर व्यूज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम सब अश्लीलता को देखना चाहते हैं, और ये देखना चाहते हैं किसने कितना अश्लील काम किया। तो जब देखना चाहते हैं तो फिर क्या होता है, उसके व्यूज बढ़ते हैं। तो गलती किसकी है, आप खुद समझ सकते हैं सारी बातों से। आप जैसा क्रिएटिव आदमी अगर ये कहता है कि भैया अश्लीलता व्यूज के लिए बहुत जरूरी चीज है, तो ये शायद अच्छी बात नहीं होगी शायद मिश्रा जी। आप डिफेंड कर रहे हैं अश्लील लोगों को। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर तलवार गले पर चलती है तो इसमें गलती गले की है, क्योंकि वो सॉफ्ट है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अश्लीलता का मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अश्लीलता को खत्म करने का सबसे बेटर तरीका है अश्लीलता देखना बंद करें, अश्लील बनाना बंद करें। तो जब देखना बंद हो जाएगा तो बनना अपने आप बंद हो जाएगा। सारे लोग जो अश्लील की बातें करते हैं, वो अगर मिल के सारे लोग कुछ कदम उठा लें कि नहीं अब अश्लील चीज चलेगी ही नहीं किसी भी चैनल पे, चाहे वो कोई सिनेमा का चैनल हो, अश्लील अगर आप परचेज ही नहीं करेंगे, आप लेंगे नहीं। जैसे इस समय का सिस्टम बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ इस समय के समय में। इस समय जो भी चैनल्स पे फिल्में आ रही हैं वो सिर्फ क्रिएटिव कंटेंट मांग रहे हैं, इसलिए मैं भी शायद बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया और बहुत सारी स्क्रिप्टों पे काम कर रहा हूँ। तो अब सिस्टम क्या है, चैनल पे फिल्म जा रही है, चैनल अश्लीलता एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? अब जब एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा किसी चैनल पे अश्लीलता को, तो आदमी बनाना बंद कर देगा। ठीक है, तो बनना बंद हो जाएगा। उसका तरीका ढूंढने पे लगना चाहिए हर इंसान को, उस पर बहस नहीं करनी चाहिए। बहस करने से मार्केट में और वो चीजें हिट हो रही हैं, बढ़ रही हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, लोग देखना पसंद कर रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए सबसे पहला काम आप करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना बंद करिए। ये मैंने कहा। बतौर मेकर योगेश राज मिश्रा का क्या कंट्रीब्यूशन है अश्लीलता रोकने के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो इनकी भी है। बिल्कुल, मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि मैं खुद अश्लील चीज देखता नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जो ट्रेंड चल रहा है उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। और दूसरा, मैंने अपनी तरफ से कहा है कि अश्लीलता परोसूंगा भी नहीं। बहुत सारे ऐसी फिल्में हैं जिसमें कुछ चीजें ऐसी थी, मैंने खुद ही मना कर दिया। हर डायरेक्टर अगर अश्लील काम करने के लिए मना करना शुरू कर दे तो काम हो जाएगा। तो मेरा अपना इन्वॉल्वमेंट या मेरा कंट्रीब्यूशन ये है कि मैं कोई अश्लील काम करता नहीं हूँ, और ना ही किसी अश्लील काम पे कोई टिप्पणी हो रही है या कुछ भी हो रहा है उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रखता हूँ। एक सवाल जी, आपने खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म बनाई और बनाने की प्लान कर रहे हैं, कल्लू के साथ आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, पवन सिंह के साथ योगेश राज मिश्रा ने कोई फिल्म क्यों नहीं बनाई? पवन जी के साथ में हमारी एक मीटिंग भी हुई थी और बातचीत चली थी, बट मैं उनके पास पहुंच नहीं पाया। हाँ, मेरा मन बहुत है उनके साथ काम करने का, बट जिस दिन ऐसा कोई ऑप्शन हमें मिलेगा या ऐसी कोई जगह मिलेगी तो मैं पवन भाई के साथ बिल्कुल काम करना चाहता हूँ, और मेरा मन भी उनके साथ काम करने का है। बट ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी अभी मिली नहीं, बट जब भी मिलेगी तो मैं ज़रूर काम करूँगा। सबसे बड़ी एक अगर कोई खास बात योगेश राज मिश्रा को नजर आती है पवन सिंह में तो क्या चीज़ है? कोई एक चीज़ जो नोटिस की हो? मुझे उनके अंदर पॉजिटिविटी दिखती है। लोग कुछ भी बोलें, लेकिन पवन सिंह के अंदर मुझे पॉजिटिविटी दिखती है। और देखिए, मार्केट में मार्केटिंग का फंडा कुछ भी हो सकता है, बट एक डायरेक्टर की नज़र से मुझे उनमें एक्टर दिखता है, और ऐसा वैसा एक्टर नहीं, मुझे उनमें एक सुलझा हुआ और समझदार एक्टर दिखता है। सो जब भी मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं उनके साथ ज़रूर काम करूँगा। जी, जो नई फिल्में आ रही हैं आपकी योगेश राज मिश्रा जी, जिसमें आप खेसारी जी को कास्ट कर रहे हैं, क्या किसी फिल्म में काजल राघवानी हीरोइन हो सकती हैं? कोई बातचीत है? अगर मेरे पास कोई ऑप्शन है और हर जगह से मेरा कैरेक्टर मैच कर रहा होगा तो मैं बिल्कुल अप्रोच करूंगा। मुझे जो मार्केट में चीज़ें चलती है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने कभी देखा भी नहीं होगा मुझे किसी भी इन्वॉल्वमेंट में। मेरे कैरेक्टर से मैच होगा तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के एक्टर को लेके आऊँगा। ये एक डायरेक्टर की खूबी होनी चाहिए। अगर उसको किसी एक्टर की ज़रूरत है
तो वो उसके पास जाके अप्रोच करेगा। तो मुझे कभी भी ज़रूरत लगेगी या मेरे किसी भी कैरेक्टर में काजल जी फिट होंगी तो मैं 100% लूँगा। चलिए योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू।